छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे और उनकी माता जीजाबाई एक वीर और कुशल योद्धा थीं। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई ने किया, जिन्होंने उन्हें युद्ध कौशल और प्रशासन की शिक्षा दी। शिवाजी महाराज ने महज 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर कब्जा करके अपना सैन्य अभियान शुरू किया। उन्होंने मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिसने पश्चिम भारत में कई वर्षों तक शासन किया। शिवाजी अपने जीवन में अनेक युद्ध किए और सफल रहे। रायगढ़ का युद्ध, जो 1686 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का कारण रायगढ़ का युद्ध शिवाजी महाराज के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। इस युद्ध का मुख्य कारण था रायगढ़ किले को सुरक्षित रखना, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना था और इसे मुगल सल्तनत से अलग थलग करने की योजना थी। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में जीत हासिल की। वे आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली को पराजित करके रायगढ़ किले का कब्जा कर लिया। इस जीत ने शिवाजी महाराज के नेतृत्व और युद्ध कौशल को महत्वपूर्ण पहचान दिलाई और उन्हें मराठा स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया और मराठा साम्राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लड़ाई से पहले शिवाजी महाराज ने कई छोटे छोटे किले जीत लिए थे, लेकिन उन सारी विजयों में रायगढ़ किला को जीतना सबसे महत्वपूर्ण था। यह किला शिवाजी महाराज की राजधानी बनने के साथ साथ उनके राज्य के लिए एक शक्तिशाली आधार प्रदान करता था। दूसरा युद्ध, तोरणा की लड़ाई, 1646 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेना के बीच लड़ी गई थी। तोरणा की लड़ाई का मुख्य कारण था तोरणा किले पर अधिकार का मुद्दा, जो बीजापुर सल्तनत के अधीन था। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ अपने स्वतंत्रता संग्राम के अभियान का हिस्सा बनाने के लिए इस किले को जीतने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय हासिल की। उन्होंने आदिल शाही सेना के खिलाफ एक चतुर रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें वे अपनी सेना को तोरणा किले के चारों ओर छुपा कर रख दिया। जब आदिल शाही सेना किले की ओर बढ़ी तो शिवाजी महाराज ने उन पर हमला किया, जिससे आदिल शाही सेना को हार का सामना करना पड़ा और तोरणा किला मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। यह विजय शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। महाराज का तीसरा युद्ध, तंजावुर की लड़ाई, जो 1656 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और मदुरई के नायक राजा के बीच लड़ी गई थी। तंजावुर की लड़ाई का मुख्य कारण था तंजावुर शहर की महत्ता और उस पर अधिकार। यह शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और शिवाजी महाराज ने इसे जीतकर अपनी आय में वृद्धि की। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने मदुरई के नायक राजा की सेना के खिलाफ चतुर रणनीति का उपयोग किया और अपनी सेना को तंजावुर शहर के चारों ओर छुपाकर रखा। जब नायक राजा की सेना शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो शिवाजी महाराज ने उन पर पीछे से हमला किया, जिससे नायक राजा की सेना को हार का सामना करना पड़ा और तंजावुर शहर पर मराठा साम्राज्य का कब्जा हो गया। 1657 कल्याण की लड़ाई। इस कल्याण की लड़ाई 1667 ई में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेना के बीच लड़ी गई थी। कल्याण की लड़ाई का मुख्य कारण था कल्याण शहर की महत्वपूर्णता, जिसे शिवाजी महाराज ने अपनी आय के वृद्धि के लिए इसे जीतने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने एक साहसिक योजना का इस्तेमाल किया और अपनी सेना को रात में कल्याण शहर पर हमला करने के लिए भेजा। इस हमले से मुगल सेना चौंक गई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
यह विजय शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने स्वतंत्रता संग्राम को और विस्तार दिया। प्रतापगढ़ का युद्ध, यह युद्ध 1629 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान के मध्य हुआ। प्रतापगढ़ का युद्ध दक्कन दक्षिणी क्षेत्र में वर्चस्व के लिए लड़ा गया था। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। आदिल शाही सेनापति अफजल खान को शिवजी महाराज अपने वाघनख से मार देते हैं। लगभग 5000 सैनिक मारे गए और इतने ही घायल हुए। इस घटना के बाद शिवाजी महाराज को एक कुशल नेता के रूप में पहचान मिली। अफजल खाना जैसे शक्तिशाली सेनापति की हार के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य लोकप्रियता पूरे भारत में बढ़ गई। पवनखंड की लड़ाई, यह लड़ाई 1670 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाही सेना के जनरल सिद्दी मसूद के बीच लड़ी गई थी। पवनखंड की लड़ाई का मुख्य कारण था विशालगढ़ किले की महत्वपूर्णता और इसके बाद मुगलों और आदिल शाहों की आशंकाओं को बढ़ा दिया। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने सैनिकों को एक नई युद्ध रणनीति में प्रशिक्षित किया, जिसमें वे जंगलों और पहाड़ों के माध्यम से छिपकर चलते और दुश्मन को पीछे से हमला करते थे। इस रणनीति ने उन्हें मुगल सेना पर एक निर्णायक जीत हासिल करने में मदद की। सोलापुर की लड़ाई, जो 1664 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेना के बीच लड़ी गई थी। सोलापुर की लड़ाई का मुख्य कारण था सोलापुर शहर की महत्वपूर्णता, जिसे शिवाजी महाराज ने अपनी आय की वृद्धि के लिए जीतने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने एक चतुर रणनीति का इस्तेमाल किया और अपनी सेना को सोलापुर शहर के चारों ओर छिपा कर रखा। जब आदिल शाही सेना शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, तो शिवाजी महाराज ने उन्हें पीछे से हमला किया, जिससे आदिल शाही सेना को हार का सामना करना पड़ा और सोलापुर शहर मराठा साम्राज्य के अधिकार में आ गया। पुरंदर की संधि, जो 1665 ईस्वी में पुरंदर किले में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और आमेर महाराजा जय सिंह प्रथम के बीच हुई। इस संधि का मुख्य कारण था मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वतंत्रता की मांग और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करना। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले सौंप दिए। बदले में उन्हें अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने की अनुमति मिली। इस संधि के माध्यम से मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी, जिससे मराठा साम्राज्य को अपनी आज़ादी का अधिकार मिला। इसके परिणाम स्वरूप यह संधि दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद था और इसने दोनों सम्राटों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। उमरगढ़ की लड़ाई 1666 में उमरगढ़ किले के पास मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेना के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई का मुख्य कारण था मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज की उमरगढ़ किले पर अधिकार प्राप्त करने की इच्छा और मुगल सेना से प्रतिरक्षा करने की आवश्यकता। उमरगढ़ की लड़ाई में शिवाजी महाराज ने मुगल सेना को पराजित किया और उमरगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। इस जीत से शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के खिलाफ अपने युद्ध कौशल और नेतृत्व को प्रमाणित कर दिया और इसने मराठा साम्राज्य के विकास को भी बढ़ावा दिया। शिंदे वंश के साथ युद्ध, शिवाजी महाराज और शिंदे वंश के बीच यह युद्ध 1670 ईस्वी से 1671 ईस्वी तक चला। इस युद्ध का मुख्य कारण था शिवाजी महाराज की अपने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने और शिंदे वंश के साथ समरसता स्थापित करने की इच्छा। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने शिंदे वंश के साथ युद्ध किया और उन्हें हराया। इस जीत से शिवाजी महाराज ने अपनी बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित किया और यह विजय उनके साम्राज्य के विकास और विस्तार में मदद की।
इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने एक कुशल रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी सेना को शिंदे वंश की सेना के चारों ओर छिपाकर रख दिया। जब शिंदे वंश की सेना लड़ाई के लिए तैयार थी तो शिवाजी महाराज ने उन पर पीछे से हमला किया, जिससे शिंदे वंश की सेना को हार का सामना करना पड़ा। बरार और खानदेश की विजय। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने बरार और खानदेश क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। यह लड़ाई 1673 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक चली। इस युद्ध का मुख्य कारण शिवाजी महाराज का एक रणनीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार करना, खासकर उत्तर में बरार और खानदेश क्षेत्रों तक अपने साम्राज्य की स्थापना करना। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने बरार और खानदेश क्षेत्रों को जीत लिया। इससे उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ और वे एक महत्वपूर्ण राजकारणिक धारा की स्थापना करने में सफल रहे। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी सेना को बरार और खानदेश क्षेत्रों में घुसपैठ करने और उन्हें जीतने के लिए भेजा और उन पर विजय प्राप्त की, जिससे परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 17वीं सदी में शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया। गुरिल्ला शब्द का अर्थ है छोटे दल। शिवाजी ने पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक लघु तथा चुस्त दुरुस्त मराठा सेना तैयार की थी। सैनिक तेजी से चलने और लड़ने में प्रशिक्षित थे। वे अकस्मात मुगल सेना पर हमला करते और तुरंत पहाड़ों में वापस लौट जाते और छिप जाते। रात के समय छिपकर हमला करना भी इन योद्धाओं की एक खासियत थी। शिवाजी की सेना में तोपखाना नहीं था, इसलिए ये योद्धा तलवारबाजी और लघु हथियारों के इस्तेमाल में निपुण थे। गुरिल्ला युद्ध शैली से त्रस्त होकर मुगल सेना पूरी तरह से असहाय हो गई। यह शैली आज भी सैन्य रणनीति की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में जानी जाती है। वीर शिवाजी ने अपनी इस युद्ध कौशल के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।